अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं, आप देख रहे हैं टेक हाउस। फ्रेंड्स, वीवो ने पाकिस्तान के मार्केट के अंदर S1 को लॉन्च कर दिया और इस वक्त वीवो S1 काफ़ी ज़्यादा हाइप के अंदर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि वीवो S1 पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है और जो ओवरऑल पैकेज है वो वीवो ने हमें कैसा ऑफर किया है। आप लोगों को ये स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए या फिर हम लोग इसके साथ इसका जो डायरेक्ट कंपटीटर है उसको भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों को आपस में थोड़ा बहुत हम लोग कंपेयर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग वीवो S1 के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, वीवो S1 के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी A50 और वीवो S1 की प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के दरमियान इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज एक दूसरे को यहाँ पर कंपटीशन दे रहे हैं। तो हम लोग पहले वीवो S1 की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओवरऑल इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे तो कौन सा जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा अच्छा है। तो वीवो S1 के अंदर ये जो S का वर्ड है, वीवो ने ये S सीरीज़ नहीं स्टार्ट किया है। इसके अंदर वीवो ने स्टाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। इसकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमाल का एक यूनिक और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा ग्रेडेंट मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वीवो S1 के अंदर आप लोगों को 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 1080p बाय 2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ। इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नोच मिलती है। फ्रंट के ऊपर नोच के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वीवो ने यूज़ किया है। बैक साइड की अगर हम लोग बात करें तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमाल का ग्रेडेंट मिल जाता है और बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा का सेटअप वीवो ने यूज़ किया है, जिसमें से एक कैमरा है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, जबकि तीसरा सेंसर है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अंदर आप लोगों को 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ वीवो ने यूज़ किया मीडियाटेक का हीलियो P65 प्रोसेसर। अब यहाँ पे ये जो P65 प्रोसेसर है इसको अगर हम लोग कंपेयर करें P60 प्रोसेसर के साथ और P70 प्रोसेसर के साथ, तो जो P65 प्रोसेसर है ये कंपैरेटिवली एक नया प्रोसेसर है। इसकी जो परफॉर्मेंस है P60 और P70 के कंपैरेटिवली तकरीबन 30% ज़्यादा है। इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोसेसर है जो कि मिड रेंज के अंदर P70 के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छी में परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा वीवो S1 के अंदर आप लोगों को 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। अब इन सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ वीवो ने जो S1 की प्राइस रखी है वो है 50,000 रुपये। अब आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि वीवो S1 के बारे में बात की जाए। मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। अब हम लोग देखें तो ये जो फ़ोन है इस प्राइस रेंज के अंदर और वीवो की ब्रांडिंग के साथ आप लोगों के माइंड के अंदर आता है कि वीवो के जो फ़ोन्स होते हैं वो नॉर्मली उनके अंदर स्पेसिफिकेशंस अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस होती है वो जो एक मार्केट का स्टैंडर्ड चल रहा होता है उससे कम होती है। तो ये मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा ओवर प्राइस फ़ोन है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें सैमसंग गैलेक्सी A50 के साथ जो कि मार्केट के अंदर इसको 51,000 या 50 या 52,000 के अराउंड आप लोगों को मिल जाता है, उसके अंदर आप लोगों को सेम सुपर एमोलेड की डिस्प्ले मिलता है। उसकी बैक साइड के ऊपर भी आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेंसर मिल जाता है। उसके अंदर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको जो रैम मिलती है वो 4GB की रैम मिलती है। वीवो S1 के अंदर आप लोगों को 6GB की रैम मिल जाती है और वीवो S1 के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी भी आप लोगों को 4500 mAh की मिलती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि जो A50 है उसके अंदर 4000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। लेकिन अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो जो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A50 है उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा वो Exynos 9610 का प्रोसेसर है, जिसको अगर हम लोग P65 के साथ कंपेयर करें तो Exynos 9610 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वीवो का ये जो फ़ोन है थोड़ा सा ओवर प्राइस है। इसकी रीज़न ये है कि जब सैमसंग गैलेक्सी A50 आया था उस वक्त हमारे पास जो डॉलर का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था, लेकिन आज की मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे सैमसंग ने जो अपना A80 लॉन्च किया है उसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड थी वो 80,000 थी, लेकिन सैमसंग इस वक्त जो करेंसी के रेट चल रहे हैं उसकी वजह से सैमसंग उसको 1,20,000 के ऊपर ले गया। तो यहाँ पर वीवो का कोई कसूर नहीं है। अगर यहाँ पर डॉलर का रेट वो उतना ही होता जितना कि A50 के टाइम पे था तो इसकी प्राइस पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्पेटिटिव होनी थी, तकरीबन 40,000 के अराउंड आप लोगों को ये मिल जाना था। यहाँ पर ये जो फ़ोन है इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन और काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, लेकिन मसला ये है कि करेंसी की वजह से थोड़ा सी उसकी जो
प्राइस है वो ऊपर चली गया। ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा कमाल का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा होता है, लेकिन वीवो ने भी S1 सीरीज़ के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया। उसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो भी मिड रेंज के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो के लिए इतने था। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा और आप लोगों का क्या ख्याल है इसकी प्राइस के बारे में कि ओवर प्राइस है या फिर नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा ओवर प्राइस है, इसमें वीवो का कोई किसी किस्म का कसूर नहीं है। जो करेंसी का और टैक्सेस वगैरह चल रहे हैं उसकी वजह से हुआ, लेकिन वीवो ने अगर ये प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल कर सकता तो वीवो ने ऑब्वियसली वो प्राइस कंट्रोल कर लेनी थी। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी सजेशन लाजमी दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।